एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी चैप्टर 4 आत्मकथ्य के प्रश्न उत्तर। मैं कोशिश करूंगा कि इस पाठ के प्रश्न उत्तर को सरल भाषा में समझाऊं। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? उत्तर, कवि आत्मकथा लिखने से इसीलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदायी घटनाओं से भरा पड़ा है। अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है। वे मजाक का कारण नहीं बनाना चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ रोचक और प्रेरक नहीं है। दूसरा प्रश्न, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? उत्तर, कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं है। उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। वह अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं उनके आत्मकथा लिखने का अभी समय नहीं हुआ है। तीसरा प्रश्न, स्मृति को पाठ्य बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर, स्मृति को पाठ्य बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग के प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जिस प्रकार पाठ्य यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखे हुए सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। चौथा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। क, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुसक्या कर जो भाग गया। उत्तर, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। उनका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। सुख उसके बेहद करीब आते आते उससे दूर चला गया। ख, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उत्तर, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि उनके प्रेयसी के गालों की लालिमा इतनी अधिक है कि उषा की लालिमा भी उसके सामने फीकी है। पांचवां प्रश्न, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, अपने प्रेयसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कवि किसी के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथा की तरह हैं। इन स्मृतियों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। उन स्मृतियों को वह निजी संपत्ति की तरह अपने तक रखना चाहते हैं। छठा प्रश्न, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में मानवीकरण शैली, जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है, का प्रयोग किया गया है। अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रमुखता से किया गया है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में अनसख्य जीवन इतिहास गीत में गेय और छंदबद्ध है। उसकी स्मृति पाठेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सातवां प्रश्न, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? उत्तर, कवि के सुखद स्वप्न में उन्हें अपने प्रेयसी के साथ कुछ क्षण बिताने का मौका मिला। आलिंगन में लेने से पूर्व उनकी प्रेयसी उनसे दूर चली गई। चांदनी रात में प्रेयसी के साथ हुई बातें सदा के लिए दुख में तब्दील हो गईं। रचना और अभिव्यक्ति। आठवां प्रश्न, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी काव्य के प्रवर्तक हैं। उनका जीवन सादगी भरा रहा। उन्होंने अभावग्रस्त जीवन जिया। वे विनम्र स्वभाव के थे। दिखावे नाम की कोई चीज उनके जीवन में नहीं रही। उन्होंने धोखे खाए, परंतु अपनी सरलता और भोलापन नहीं छोड़ा। अपनी कमजोरियों को वो सबके सामने लाने में वे हिचकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा कर वे उपहास का पात्र बन जाएंगे। वे अपने दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते थे। आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।